गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके 2 क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगा और साथ में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी दूंगा, ठीक है। तो उनको आई होप कि आप लोग करेंगे। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आई थिंक कि शायद मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखा है, और आप अगर इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। देखिए, यानी कि ए एन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, लेस देन ज़ीरो। अब ए एन की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आएगी तो हमको ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ए यहाँ पे कितना है 121 प्लस एन। अब एन तो हमें पता नहीं है ना कि कौन से नंबर वाली टर्म होगी जो कि फर्स्ट नेगेटिव, और नेगेटिव टर्म मतलब जीरो से छोटी वाली टर्म। और डी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है माइनस का 3, नहीं माइनस का 4 आ रही है शायद, माइनस का 4, और लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसी को आगे सॉल्व करता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 121 माइनस 4 n मिल जाएगी, 4 है और 4 1 जा 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा, ये लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देंगे तो 125 माइनस 4n इज़ लेस देन ज़ीरो। यहाँ से अगर देखेंगे तो 4n उधर चले गया 125, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 125 अपॉन में कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी जो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी, अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31.25 कह रहा हूँ। लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं ना बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है, या तो फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब 31.25 वाली टर्म नहीं हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो वाली टर्म नहीं हो सकती, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो 31.25 वाली पॉसिबल नहीं, यानी कि एन वो टर्म होगी जो कि पहली नेगेटिव होगी, और यानी कि वो होगी हमारी 32 होगी। आप चाहे तो यहाँ पर से निकाल भी सकते हैं, A32 इक्वल्स टू ए प्लस 31D, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 121 प्लस 31, और डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये आ रहा है इतना, तो इसका मतलब ये आ रहा है हमारे पास -3, ठीक है। इससे पहले कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं हो सकती। नेगेटिव टर्म मतलब जीरो से छोटी टर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम कितना है, 6 है, और इनका प्रोडक्ट 8 है, यानी कि A3 इंटू A7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे फर्दर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो हमें दे रखी है इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। A प्लस 2D प्लस A7 का आएगा A प्लस 6D, और टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देंगे तो 2A प्लस 8D दैट इज इक्वल्स टू 6। अब सब में यहाँ पर किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा ही रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया A प्लस 4D इक्वल्स टू 3। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 4D, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D, ठीक है, और A7 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 6D, और ये कितना आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो A की वैल्यू हमने निकाल रखी है ना, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो A की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 4D प्लस 2D, ये हुआ। यहाँ पर भी वही 3 माइनस 4D प्लस 6D, और इक्वल्स टू 1 अब यहाँ देखेंगे हम लोग, तो जब हम D और D इन दोनों को देंगे तो ये आ जाएगा 2D, ठीक है, क्योंकि 4D में से 2D का 2D, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा 4 है, तो 4 का साइन आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2D, और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो A प्लस बी A माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2D का पूरे का स्क्वायर, यानी कि 2 का भी स्क्वायर होगा और D का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब फिर और आगे करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 8। यहाँ से अगर 4D स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो ये 1 आ जाएगा।
यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ जाएगी और डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस 1/2, यानी डी के हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। और डी की जब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमारे जो ए पी है वो भी कितने आएंगी, दो आएंगी, ठीक है, दो आएंगी। और क्योंकि एक बार हम डी की वैल्यू कितने लेंगे बच्चों, एक बार हम डी की वैल्यू प्लस का 1/2 लेंगे और एक बार डी की वैल्यू माइनस का 1/2 लेंगे। तो इससे आगे आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये डी आ जाएगा तो उसके बाद ए पी बनाना सिंपल है ना। आप देखो डी आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ रख लेंगे डी की वैल्यू इस वाले पे और यहाँ से हम निकाल लेंगे इजीली। हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम ए की वैल्यू निकालेंगे। फिर ए के बाद डी हमारे पास है ही, ए है ही, तो हम ए पी भी निकालेंगे। जब ए पी निकालेंगे तो उसके बाद हम आगे आराम से इसका एस एन निकाल सकते हैं और इसका S16 पूछा है, ठीक है। ये फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16th टर्म ऑफ एन ए पी। तो ए पी के 16 टर्म का सम हमसे पूछा है, ठीक है। तो आप लोग ये कर लेंगे मुझे ऐसा लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिए राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, अगले दो टर्म लिखने हैं। तो सबसे पहले ये तो पता चले कि ये रूट में है, बट लेकिन हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कोई चीज़ ऐसे कॉमन दिख रही है। हाँ सर दिख रही है। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे आप ऐसे दिख रहा है ना कि हर बार ये 4×3 है, 12 केवल की बात करो मैं, ये 9×3 है, ठीक है, ये 16×3 है, ये 25×3 है। तो इसमें आप देंगे तो 3 हर बार कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब है पहला वाला जो है हमारा टर्म वो हो जाएगा हमारा 2√3, क्योंकि 9 का रूट तो होता है बट 3 का नहीं होता है। 3√3, 4√3, 5√3, इससे अगला वाला आ जाएगा फिर हमारा, ठीक है, 6√3, फिर 7√3, 8√3, इस तरह से आते जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। फोर्थ टर्म कितनी है, 0 है। और प्रूव करने की इसकी 25th टर्म ट्रिपल एट से 11th टर्म, इसकी 25th नंबर की जो टर्म होगी वो ट्रिपल होगी 11th टर्म के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो करते हैं कैसे, देखिए। तो A4 अगर हमारा 0 आ गया तो उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा यहाँ से A+3D इक्वल्स टू 0, यही है। A25 को क्या मैं A+24D लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और A11 को A+10D। तो यहाँ पर हम देख लेंगे A+24D को तो ऐसा ही रहने देंगे, बट यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ देन आई विल गेट 3A+30D। अब फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3A उधर भेजता हूँ तो 2A, ठीक है। अच्छा इधर 0 करते, इस पूरे को उस तरफ भेज देते हैं। 2A हो जाएगा 24 माइनस का हो जाएगा -6D, मतलब +60, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर से बच्चों 2 का डिवाइड जा रहा है तो A+3D इक्वल्स टू 0। और A+3D क्या है, A+3D मतलब A4 है, और A4 कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल हमें गिवन है। तो इस तरह से हमें प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को जितने क्वेश्चन करवाए आज, आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आए होंगे और इनको आप लोग करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, ये तो वही वाला क्वेश्चन था ना। एक क्वेश्चन ये हो गया 2, एक क्वेश्चन ये 3 और एक क्वेश्चन ये हो गया 4। 4 क्वेश्चन मैंने आज करवा रखे हैं आपको। अगले वाली वीडियो में हम लोग नए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल्स वाला नहीं करेंगे हम, मैंने ट्रायंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चन पिछली वीडियोस में कवर कर रखे हैं, तो इसलिए ट्रायंगल्स वाला चैप्टर नहीं करेंगे हम। अगले वाले चैप्टर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।